अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु हो जाने पर उसकी माता सुभद्रा और पत्नी उत्तरा रुदन करने लगी, अपने भाई भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देने लगी, तुमने भगवान होते हुए भी अपने भांजे के प्राण नहीं बचाए। कृष्ण ने महाभारत में बहुत विस्तार पूर्वक इसका उत्तर दिया। समय पर कर्मफल के अनुसार सबको जाना पड़ता है। इस नियम से भगवान समेत ऋषि मुनि सभी बंधे हुए। डॉक्टर नॉर्मन विसेंट पीले अमेरिका के गिरजों के परामर्शदाता मंत्री और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी थे। अपने जमाने में उन्होंने सैकड़ों पीड़ित व्यक्तियों का मानसोपचार किया। विश्लेषण में उन्होंने पाया कि रोग शोक और कुछ नहीं, पूर्वकृत बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है। मस्तिष्क में जड़ जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, चोरी के भाव, व्यभिचार आदि शरीर में अपने सहायक ग्रंथियों से एक प्रकार का रस, जिसे विष कहना उपयुक्त होगा, साबित करते हैं। बीमारियों और व्याधियों का कारण वह स्रावित रस ही होता है, जिनका मूल व्यक्ति के दुर्भाव, दुर्गुण और दुष्कर्म होते हैं। कर्मों की गति यद्यपि विचित्र है, मानवीय दृष्टि से यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि किस पाप का परिपाक कहाँ जाकर होगा, इसका फल कब मिलेगा। चोरी करने वाले को तत्काल कोई दंड नहीं मिलता, व्यभिचार करने वाला उस समय पकड़ में नहीं आता, पर इन कर्मों का फल कालांतर में प्रकृति जन्य रूप में उसी प्रकार मिलता है। जिस तरह मक्का का फल 2 महीने, जौ गेहूँ 7 महीने में और अरहर के बीज का फल 10 महीने में पकता है, उसी तरह प्रत्येक कर्म का फल कभी न कभी मिलता अवश्य है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप व्यक्ति को रोग बनकर सताते हैं। इसका उल्लेख आयुर्वेद में आता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ति। आज के भौतिकवादी युग में यह बातें कुछ असंभाव्य लगती हैं, पर अब मनोविज्ञान का एक पक्ष ऐसा भी उभर रहा है जिसने अनेक तथ्यों की खोज के आधार पर यह मानना प्रारंभ कर दिया है कि इस जन्म में रोग शोक पूर्व जन्मों के जीवन के दुष्कर्मों का फल। मृत्यु भय अगर बना रहे तो पाप कर्मों में या भोगों की लिप्सा में रुचि न के बराबर है। यह मनोविज्ञान। एक कहानी है कि एक बार एक राजा ने अपने गुरु जी से पूछा, सामान्य जन तो भोग लिप्सा में लिप्त रहते हैं, उनका ध्यान ईश्वर की ओर तो लग ही नहीं पाता, जबकि आप निरंतर सांसारिक उपभोगों से दूर रहकर समाधि अवस्था में मग्न रहते, इसका क्या कारण है। प्रश्न के उत्तर में गुरुजी ने राजा को 2 दरिद्र लकड़हारों के लड़के को बुलाने का आदेश दिया। उन्हें एकांत स्थान में रखा जाने लगा। समय पर उन्हें खाना पीना मिल जाता था, महिलाओं को उनके पास न जाने का आदेश था। कुछ दिनों के बाद दोनों लकड़हारे खा पी कर पुष्ट हो गए। अब वे दोनों विवाह की इच्छा प्रकट करने लगे। उनकी यह इच्छा तब अत्यंत प्रबल हो गई तो गुरुजी ने राजा को दोनों लड़के को उनको बलि दिए जाने की सूचना सुना देने को कहा। बस मृत्यु ने उनकी सारी अभिलाषाएं चकनाचूर कर दी। परीक्षा हेतु गुरुजी ने 2 युवतियों को उनके पास भेजा। दोनों युवतियां रात भर उनके साथ रही, परंतु वे दोनों से बात तक न कर सके। उन्हें तो बस अपनी मौत की बात चिंतित कर रही थी। गुरुजी ने कहा, राजन, मैं भी निरंतर मृत्यु को याद रखता हूँ, जिससे बुरे कर्म को सोचने का भी अवसर नहीं मिलता। मैं तो एक एक पल के सदुपयोग में लगा रहता हूँ।